हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, अगर आप फाइनेंशियल न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपने पढ़ा होगा ही कि यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट में वृद्धि कर रहा है और मार्केट में गिरावट सिर्फ इस न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। कुछ लोगों को अजीब भी लग रहा है, जो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, उनके सवाल लगातार आ रहे हैं कि आखिर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का इंडियन स्टॉक मार्केट पर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट असर पड़ता है। क्या है मामला वहां पर? जब ये इंटरेस्ट रेट की बात आई तो आप देख रहे हैं एफआईआई लगातार पैसा निकाल रहे हैं। तो भैया फिर दूसरा सवाल आप लोगों का ये आता है कि एफआईआई भी पैसा क्यों निकाल रहे हैं, मार्केट भी गिरेगा, एफआईआई भी पैसा निकाल रहे हैं। और साथ में तो दो सवाल तो आपके हो गए कि डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे है और दूसरा पैसा क्यों निकाल रहे हैं। लेकिन एक और ऐसा जबरदस्त डेटा हम लेके आए हैं पूरे हिस्ट्री का, जहां पे जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ता है और लॉन्ग टर्म में मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ता है। हम दोनों चीज़ यहाँ पर आपको विद डेटा प्रूफ दिखाएंगे, यानी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इस बात का मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूँ आप उसका पूरा मज़ा ले पाएंगे और सीखेंगे और कमाएंगे। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आता है कि जो यूएस फेड है वो इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाना चाह रहा है। तो आपको पता है कि कोविड जब से शुरू हुआ तो ग्रोथ को, इकोनॉमी के ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए इंटरेस्ट रेट को नियर जीरो रखा। बट कोई चीज़ जब अच्छी होती है तो बुरी भी निकल के आती है। तो बुरी निकल के ये आई कि जो इन्फ्लेशन है 40 ईयर्स के हाई पर पहुंच चुका है अमेरिका में। और इन्फ्लेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, या ऐसे कहें कि इन्फ्लेशन अपने साथ साथ रिसेशन को पीछे पीछे साथ लेके आता है। और इन्फ्लेशन के साथ अगर रिसेशन आ जाए तो वो बिल्कुल बर्बादी ला के छोड़ता है। और इसीलिए यूएस फेड ने डिसाइड किया कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे। अब आप कहेंगे कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा, तो इसके भी दो कारण हैं। पहला, कोविड के कारण सप्लाई डिस्टर्ब हो गई क्योंकि लॉकडाउन था, प्रोडक्शन घट गए। लेकिन वहां पर तो ये पहला कारण कि दूसरा कारण डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब आपको कि डिमांड कैसे, तो कोविड में लोग घर में बैठे थे, सेविंग बची हुई थी, साथ में जो गवर्नमेंट पैसे दे रही थी लोगों को सपोर्ट के लिए, उस सपोर्ट के पैसे से वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा निकल के आई। जो आप लोग सुन रहे थे कि बैंक नोट प्रिंट कर रहा है, कई कंट्री में भर भर के नोट प्रिंट हुआ, उसमें अमेरिका सबसे आगे था। तो इस तरीके से वहाँ पर ये दो चीज़ें मिली। तो वहाँ पर इन चीज़ों के कारण इन्फ्लेशन एक अनदर लेवल पर आ गया जो आपके सामने है। अब यहाँ पर जब ऐसी चीज़ें बनती है तो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट ही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी सेंट्रल बैंक के द्वारा इन्फ्लेशन को हैंडल करने का। क्यों? क्योंकि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो लोगों के लिए उधार लेना और खर्च करना महंगा हो जाता है और वहाँ पर लोग अपने को कंट्रोल में लाते हैं। और इसीलिए डिमांड कंट्रोल में आ सके, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का प्लान है। इसके अलावा फेड ने कहा कि अब हम जो लिक्विडिटी डाल रहे थे, यानी जो नोट प्रिंट करके जो लिक्विडिटी डाल रहे थे, अब उस लिक्विडिटी सपोर्ट को भी हटाएंगे। यानी अब जो इकोनॉमी या जो स्टॉक मार्केट में जो इस लिक्विडिटी का सपोर्ट मिला था वो हो जाएगा खत्म। अब वो हो जाएगा खत्म तो आगे चीजें स्मूथ होंगी, ये सब जानते हैं। बट एक डर नाम की जो चिड़िया होती है ना, वो कहीं जाती नहीं। लेकिन वैसे ही जैसे आया वैसे ही दिमाग में आया कि लिक्विडिटी खत्म यानी पैसा खत्म, पैसा खत्म यानी इन्फ्लेशन अगेन एक रॉकेट की तरह भागने लगा। तो इन सब चीज़ों के मद्देनजर यहाँ पर यह हुआ कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, बॉन्ड बाइंग को रोक देंगे। और इन सब के मद्देनजर होते हुए एफआईआई ने, चाहे इंडिया हो या दूसरे इमर्जिंग मार्केट हो, वहाँ से पैसे को निकालना शुरू कर दिया। अब इसमें भी थोड़ा सा चीज़ों को और अच्छे से समझ लेते हैं। एफआईआई जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं या किसी दूसरे इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सेस लिक्विडिटी होती है, या फिर जब इंटरेस्ट रेट वहाँ जीरो थे या नियर जीरो थे तो वो अमेरिका में पैसे लगाते, उन्हें वो रिटर्न नहीं मिलता जो वो दूसरे कंट्री में पैसे लगाते
उससे रिटर्न मिलता। लेकिन अब क्या होने वाला है? अब तो वो होने वाला नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगी, लिक्विडिटी घट जाएगी। इसका मतलब है कम पैसा अवेलेबल रहेगा, तो वहां पर वो लोग क्या करेंगे? वो वहां पैसा लगाएंगे जहां दूसरे कंट्री की जगह अपनी कंट्री में सेफ रिटर्न मिले और सिक्योर रिटर्न मिले, क्योंकि लिक्विडिटी भी घट रही है। तो इन चीजों के मद्देनजर प्राइमरी जो मतलब ये जो रीजन हुआ, एक प्राइमरी रीजन हुआ जहां पर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में करेक्शन के तौर पे देखें कि भैया बॉन्ड बाइंग बंद, तो डर आ गया। देखिए अभी यहां पर मैंने रसिया और यूक्रेन के वॉर को कहीं से इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक रियल वे में इंटरेस्ट रेट की पूरी कहानी को समझ सकें और उस डेटा को समझ सकें, ठीक है? क्योंकि कुछ लोगों के मन में आ सकता है सर वो तो रसिया यूक्रेन के कारण गिरा, वो भी एक फैक्टर है, बट यहां पर उसको मिला देने से खिचड़ी हो जाएगी, और खिचड़ी होने से आप रियल में जो इंटरेस्ट रेट की दुनिया है, जो उसकी समझ है, आप उसको नहीं समझ पाओगे। तो उसको हम लास्ट में एक समरी के तौर पे आपके साथ लाएंगे, जो हम कहते हैं कि वीडियो का लास्ट पार्ट मत मिस कीजिएगा, जहां हम अपना विजन देंगे। तो अब यहां पर क्या हुआ? हायर इंटरेस्ट रेट हो जाएंगे, तो अब जो यूएस के इन्वेस्टर हैं, जो बाहर के कंट्री के इन्वेस्टर हैं, जिस जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, क्योंकि एक बढ़ाएंगे तो दूसरे बढ़ाएंगे, तो वहां पर उनको जब बॉन्ड पर ही अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इक्विटी जैसे रिस्क सेगमेंट में वो अपना इन्वॉल्वमेंट को घटाएंगे। और ऑलरेडी चूंकि मार्केट एक अनदर लेवल पे आ चुका था, वैल्यूएशन हाई हो चुके थे, तो उन्हें इस गिरावट में वापस से री एंटर करने का मौका मिलेगा लोअर लेवल पे। तो ये वो रीजन है जहां पर आप सेलिंग देख रहे हैं। तीसरा है, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो कंपनी के जो वैल्यूएशन है उस पर भी गिरावट का असर दिखता है, क्योंकि इंपैक्ट दिखती है कंपनी के अर्निंग्स पे, रिजल्ट पे, और वहां से फिर इंपैक्ट आता है वैल्यूएशन के डाउन होने का। तो ये वो चीजें हैं जहां पे आपने पहले समझा कि इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया जा रहा है, फिर आपने समझा मार्केट में क्यों ड्यू टू इंटरेस्ट रेट के सेंटीमेंट से गिरावट आ रही है, जहां पे हमने रसिया और यूक्रेन को 2 मिनट के लिए साइड कर दिया है। अब सवाल आता है कि क्या हमें डरना चाहिए स्टॉक मार्केट के करेक्शन से? तो यहां पे कहूंगा बिल्कुल 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 नहीं। और इसके लिए बहुत बार इंटरेस्ट रेट हाइक हुए हैं, बट मैं उसमें एक सबसे मास्टर स्ट्रोक वाला शेयर करूंगा। 2008 की क्राइसिस हुई थी जिसके कारण मार्केट गिरा था, और उसके बाद 2013 में हुआ था टेपर टेंट्रम, जिसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, वो ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे आज तक की हिस्ट्री का सबसे फेमस काउंट होता है टेपर टेंट्रम, जहाँ पे यूएस फेड इंटरेस्ट रेट की हाइक हुई थी, और वहाँ पर मार्केट ज़बरदस्त गिरा था, ज़बरदस्त। यूएस मार्केट भी गिरा था, इंडियन मार्केट भी गिरा था। अगर एक मंथ में बात करें, विद इन अ मंथ सेंसेक्स 10% के पास गिरा था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? कुछ ही महीनों में वो वापस से उठ के सिर्फ खड़ा ही नहीं हुआ, बहुत तेज दौड़ा, और आज कहाँ पे है? आपके सामने है। यानी एक सिंपल लाइन ये है कि जो गिरावट आती है वो 100% मौका है, 100 नहीं 1000% मौका है, धोखा नहीं है। अब हम आपको लेके चलते हैं उस इंटरेस्टिंग डेटा को, जिसको देखेंगे तो आप कहेंगे जादू ला दिया है। वो 2 डेटा है, एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट वाला कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मार्केट पे लॉन्ग टर्म क्या हुआ, और दूसरा शॉर्ट टर्म इंपैक्ट वाला। अब चलते हैं उस यूनिक डेटा पे। उससे पहले बता दें, हम लोगों ने एक शॉर्ट्स का चैनल शुरू किया है जहां बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस यूनिक इन्फॉर्मेशन का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ में ये लंच ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो धमाका मचा रही है, हर लोग लंच करते करते कमा रहे हैं, अगर आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। और साथ में ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर ऑप्शन की प्यारी बुक डाल दी गई है, और ट्विटर पर ये फ्री टेक्निकल एनालिसिस प्लेलिस्ट है जो आपको कमाने में हेल्प करेगी। अब हम आते हैं पहले लॉन्ग टर्म डेटा पे। लॉन्ग टर्म डेटा यानी रेट हाइक साइकिल, जहां पे 1994 से 1995 के बीच में जब रेट हाइक हुआ था,
तो डाउ जोन्स, S&P और नेस्डैक में जो तेजी हुई थी वो ग्रीन चार्ट में आपके सामने है। यानी आपके सामने अगर हमने 5 डेटा शेयर किया है 5 बार का, 1994 से 1995, 1997 से 1998, 1999 से 2001, 2004 से 2007 और 2008 से 2019, यहाँ पे आप पाओगे कि सिर्फ एक बार, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में बाद में दिखाऊंगा, यहाँ पर सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है जब मार्केट में गिरावट हुई है। अदरवाइज ओवरऑल मार्केट, जो मैंने एक शब्द यूज किया था कि इंटरेस्ट रेट में मार्केट गिरता है बट वापस सिर्फ खड़ा नहीं होता है, दौड़ता है, भागता है, बुलेट की गति से भागता है। वहां पर आपके सामने जहां पे ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि ड्यूरिंग द सीरीज ऑफ रेट हाइक फ्रॉम 29 जून 2004 टू सितंबर 2017, जहां पे फेडरल फंड रेट ने 1% से 5.25% की हाइक हुई थी स्लो में, वहां पे डाउ जोन्स ने 28.70% का गेन दिया था एज पर लॉन्ग टर्म। तो उसी तरीके से ये 2004 से 7 की कहानी मैंने आपको बताई, वैसे ही 94 से 95 में हो, 97 से 98 में हो, हर बार ऐसे ही हुआ है। बट लॉन्ग टर्म मार्केट ने एक बेहतरीन किलर रिटर्न दिया है। तो ये था आपका लॉन्ग टर्म। सबसे पहले तो लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि मुझे विश्वास है जो लोग निगेटिव बैठे होंगे उनके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी वाली स्माइल आई होगी। तो लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। अब हम आते हैं शॉर्ट टर्म के इम्पैक्ट पे। अब यहाँ पे हमने शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट में क्या किया है, 2015 से लेके 2018 के बीच में जब चेंज हुआ है, वहां पर हमने 1 डे का रिटर्न और 1 मंथ का रिटर्न लिखा है। अब देखो यही होती है, इसीलिए जब हम वीडियो बनाते हैं हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म हम नहीं जानते, लॉन्ग टर्म जानते हैं। और इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, 2022 एक ऐसा साल है जहां पे आप 2020 और 2021 जैसे रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो, अगर आप पाओगे तो अगर हमने देखा 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 1, 11, सॉरी 3, 3, 6, 3, 9, अब इस 9 बार में अगर आप पाओगे तो 4 बार क्या है रेड और 5 बार क्या है ग्रीन। यानी मोटा मोटा आप पकड़ लो तो 50-50 आपकी भाषा में हो जाएगा। यानी कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो बेहतर रहेगा कभी आ रहा है मार्केट से पैसा, कभी नहीं आ रहा है रिटर्न के तौर पे, तो हम अगर शॉर्ट टर्म फोकस करते हैं तो हम अटक जाएंगे। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म फोकस करते हैं तो रिलैक्स, और वहां पर क्या है स्टॉक SIP, जो सबसे रामबाण दवा है। एक चीज इससे मुझे याद आई, ये जो स्टॉक SIP में कई बार रात के 8:30 बजे 7:30 बजे की जो वीडियो बनाता हूँ, स्टॉक से दोस्ती कराता हूँ, वहाँ पे अभी गिरावट वाले स्टॉक में मैं जो आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग ये गिरावट वाले स्टॉक को खरीदिए, लेकिन स्टॉक SIP मोड में खरीदिए। जैसे 4 जबरदस्त स्टॉक बनाए, वॉरेन बफेट सर के पसंदीदा स्टॉक जो मेरे भी पसंदीदा हैं वो बताए, इंडियन स्टॉक, 5 मोनोपोली स्टॉक बताए। तो मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है कि बहुत लोग बोलते थे कि सर स्टॉक SIP क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप चाहते हैं कि स्टॉक SIP प्रॉपर कैसे होता है, मैं उसकी डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि एक्चुअली बहुत पहले जब हमने चैनल शुरू किया था तभी वो वीडियो बनाई थी, लेकिन अगर आप आज के डेट में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो अब आपके सामने क्या है, हर बार की कहानी है कि एक 50-50 का रेशो, यानी इंटरेस्ट रेट आपको पैनिक दे सकता है। पैनिक क्यों बोला, यहाँ पे देखिए 15 में क्या हुआ, एक महीने में 10%, 17 में क्या हुआ 2.5%, 18 में क्या हुआ 5.5%, अगेन 18 में क्या हुआ 8.5%। आप तो कहोगे अरे क्या हो गया क्या हो गया, करेक्ट है। और गिरावट का सिनारियो सबसे ज्यादा है, बढ़ने के सिनारियो में देखो कभी 1%, कभी 1.5%, कभी 4%, कभी 4%, एक ही बार भागा है वो 6% के बराबर है। तो यानी इस शॉर्ट टर्म की दुनिया से बाहर आ जाइए और पूरे सिनारियो को पकड़िए, तो मार्केट इंपैक्ट लेता है जो इंपैक्ट आप देख रहे हो। अब आते हैं वहां पे रसिया और यूक्रेन के मामले पे, तो रसिया और यूक्रेन ने मिलके एक डबल इंपैक्ट दिया है, और अब आगे इंटरेस्ट रेट पे जो इंपैक्ट लेगा, ड्यू टू दैट रीजन कहा जा रहा है मार्च इज द वोलाटाइल मोमेंट, जहां पे आपको आंख नाक कान खुले रखने की जरूरत है। वहां पर मैंने 1 डे 1 मंथ का भी रिटर्न आपको दिखा दिया कि भैया क्यों 1 महीने सतर्क रहना है, और 5 साल वाला भी दिखा दिया कि क्यों 5 साल टेंशन फ्री रहना है। यानी सब भाई को प्रॉपर से कवर कर दिया। तो आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। लॉन्ग टर्म बेस्ट,
शॉर्ट टर्म आई ओपनर, अस्थिर से रहना है, प्रॉपर रहना है, और मार्केट में कुछ भी होता है टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि गिरावट है सिर्फ और सिर्फ मौका। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सब लोगों का डर दूर हो और वो लोग मार्केट के सही पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को समझकर पैसा कमा सके। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।